हेलो। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राधे राधे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन इस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्लास 8 रेशनल नंबर। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वह चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा फर्स्ट पार्ट, उसके लिए कमेंट करें। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स 4। यानी आप इसको वेरीफाई करना है। इट मीन्स आपको एल एच एस बराबर क्या प्रूव करना है, आर एच एस प्रूव करना है। तो हम लेंगे बच्चों, हम इसका लेट्स सी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका आंसर देखो बच्चों, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, x बराबर गिवन है आपको 11/15 आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है, एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस बराबर क्या होगा, ये एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस है माइनस माइनस एक्स, इट मीन्स माइनस और माइनस, और x की जगह क्या पुट करना है आपको, 11/15 पुट करना है। तो फिर हम बच्चों ये करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का आपका हो जाएगा 11/15 प्लस का हो जाएगा आपका, जो कि किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर है। इट मीन्स किसके बराबर है आपका, आर एच एस बराबर है। इट मीन्स एल एच एस बराबर क्या आ गया बच्चों, आर एच एस आ गया। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट इसका आंसर देख सकते हैं, सेकंड वाले का, सेकंड पार्ट का आंसर देख सकते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, x बराबर आपको गिवन है -13/17। तो बच्चों हम यहाँ एल एच एस लेते हैं। एल एच एस बराबर क्या होगा आपका माइनस, और देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, इसलिए हम क्या लेते हैं माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला, और माइनस एक्स की जगह क्या रखते हैं, -13/17। तो इस तरह से बच्चों देखो, आगे देखते हैं। ये देखो, ये बाहर वाला माइनस और माइनस माइनस ये हो कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +13/17, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो बच्चों, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 13/17, जो कि बच्चों किसके बराबर है, x के बराबर है। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका बच्चों, आर एच एस। इट मीन्स एल एच एस बराबर क्या हो गया बच्चों, आर एच एस हो गया। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो लेट्स सी बच्चों, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बच्चों आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर आपके पास एक ए रेशनल नंबर है, उसको किसी भी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और 1 क्या होता है बच्चों आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 1 क्या होती है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती हैं बच्चों। तो 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब इस तरह से दो नंबर दोनों का मल्टीप्लाई 1 मिलता है यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, तो ये एक नंबर दूसरे का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? ए का तो होगा आपका 1/a, और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा? ए। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर है, इसमें क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चों आपको केवल रेसिप्रोकल फाइंड करना है, रेसिप्रोकल करना है विदाउट साइन चेंजिंग, यानी साइन चेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। इट मीन्स -13 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, या सीधा भी लिख सकते हैं आप -13। तो क्या होगा बच्चों? इसका 1/-13 होगा। इसी तरह आप सेकंड का आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्या है बच्चों? आपका -13/19 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19, इसका क्या होगा? आपको केवल रेसिप्रोकल करना है बच्चों। तो क्या होगा? -19 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलो बच्चों, इस तरह से अगर आपको बच्चों इस तरह से दिया है a/-b, या -a/b, या फिर माइनस, यहाँ कॉमन लिखा है, या फिर यहाँ पर आपको माइनस दिया है आगे a/b, तो बच्चों इन सब का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इन सब का मीन्स क्या होता है? सेम होता है। ये सब क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरह से आप इसका क्या हो? -13/19 का क्या होगा? -19/13 होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं इसका थर्ड का, आप देख सकते हैं बच्चों। थर्ड का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है आपको 1/5 का। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, 1/5 का क्या होगा? इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/1, या आप कह सकते हैं 5 होगा। इसी तरह बच्चों आप फोर्थ का देख सकते हैं। आपको साइन चेंज नहीं करना है, केवल रेसिप्रोकल करना है। तो अगला है फोर्थ, -5/8 इंटू -3/7। तो बच्चों इसको पहले हम सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बच्चों? इसका न्यूमरेटर से क्या होता है? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 3 जा कितना होगा बच्चों? 15 होगा, और 8 7 जा कितना होगा? 56 होगा। और बच्चों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? प्लस। अब इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हैं, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका? 15/56। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आपका 56/15। तो इस तरह से बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों।
इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट का आंसर देखते हैं बच्चों। आपको ये दे रखा है -1 × -2/5। तो बच्चों इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा न्यूमरेटर में, और नीचे कितना है 5, और माइनस माइनस होके क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। फिर आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। m का मतलब मल्टीप्लिकेटिव, i का मतलब इनवर्स ऑफ किसका, 2/5 का लिखना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आपका नेक्स्ट है 6 पार्ट। इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो देखते हैं। -1 का क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। इसका क्या होगा बच्चों, 1/-1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस -1। इट मीन्स -1 का रेसिप्रोकल क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, -1 ही होगा। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो बच्चों इस देखते हैं हम। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या है, मल्टीप्लिकेटिव जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रखी है मल्टीप्लिकेशन की, उसका नाम लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, आपको -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर क्या है, -4/5। अब देखो बच्चों ये एक है a, इसको आप a कंसीडर कर सकते हैं। तो a × 1 बराबर 1 × a बराबर क्या है, a। इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यानी a × 1 बराबर 1 × a बराबर a। इट मीन्स किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का यूज हो रहा है।
आगे चलते हैं बच्चों, इसका हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर में -2/7 इंटू -13/17। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको ए कंसीडर मान लो ए कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी और बी और ए। तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी a इंटू बी बराबर क्या होता है, b इंटू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स सी बच्चों, थर्ड का आंसर देखते हैं, थर्ड पार्ट का। थर्ड क्या है बच्चों, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, यहाँ पर देखो n नंबर है कोई और उसको उसके 1/a से, यानी इसको क्या बोलते हैं, a का 1/a क्या है, रेसिप्रोकल है, या एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ क्या यूज हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कौन सी क्या यूज हो रहा है यहाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17/16। यानी मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 क्या हो जाएगा, -7 होगा। फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 16/13 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 16/-7 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों क्या होगा, आपका 16 कितना होगा आपका बच्चों, 96 होगा। उसके बाद 13 कितना होगा,
91 होगा बच्चों। अब माइनस को बच्चों आप चाहे नीचे लगाए या तो डिनोमिनेटर में लगाए या न्यूमरेटर में, या फिर यहाँ कॉमन आगे लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 96/90 माइनस 96/91 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। यानी इसको कंप्यूट करने के लिए, यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आपको आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर हैं बहुत इजी है। इंटीजर्स जिसको आप बचपन से जो भी नंबर सिस्टम है आप स्टार्टिंग से क्लास 3rd 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे अपन। तो इसमें आपका है प्रॉपर्टी, देखो बच्चों क्या हो, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, या फिर आपको ये किसके बराबर हैं? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो देखो बच्चों अगर आप इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी और सी कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले बी इंटू सी को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर आपने क्या किया है? 1/3 यानी ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया है, फिर सी से मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों ये इस तरह की प्रॉपर्टी है, ये आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपको पता है? तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की पढ़ी थी ना, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको ले कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट। आपको बताना है कि 8/9 द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है किसका? -1 एंड 1/8 का। तो हम -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि 8/9 की इक्वल आता है या नहीं। तो बच्चों हम देखते हैं, लेट्स से आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव किसका फाइंड करेंगे बच्चों? -1 एंड 1/8 का। तो इसको बराबर आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं बच्चों। किसके बराबर होगा ये? 8 इंटू 1 यानी 8 और 8 + 1 कितना होगा? 9। तो 9/8 और ये माइनस, तो इसका देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? -9 ये किसके बराबर है? एक्चुअली ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपका? 8/-9। तो आप बच्चों देख सकते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, वो किसके, ये कितना आया? 8/9, जो कि किसके इक्वल नहीं है? किसके इक्वल नहीं है? 8/9 के, क्योंकि किसका डिफरेंस आ रहा है? माइनस का।
तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देखा इसका -1 एंड 1/8 का, तो कितना आया बच्चों 8/-9, जो कि इक्वल नहीं है किसके 8/9 के। तो हम लिख सकते हैं since multiplicative inverse of -1 and 1/8 इज कितना है 8/9 है, which is not equal to 8/9। यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का, वो कितना है 8/-9 है, जो कि किसके इक्वल नहीं है 8/9 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 y और y0। तो इसका लेट्स सी इसका आंसर देखते हैं बच्चों, हम किसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों आप 0.3 इसका 0.3 है, ये किस में डेसिमल फॉर्म में, तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंस 0.3 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको फ्रैक्शन में 3 लिखेंगे और नीचे डेसिमल का 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए 10। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 3/10 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 3 एंड 1/3। अभी कौन सी फ्रैक्शन है बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं बच्चों, हम इसको चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे, 3 3 या 9, 9 + 1 कितना होगा 10/13। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 10/3 का क्या होगा बच्चों, 3 कितना होगा 10 होगा। तो हमने देखा कि इफ़ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 y और नॉट। तो हमने देखा कि जो 0.3 है वो किसके बराबर है 3/10 के बराबर है। फिर हमने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, ये कितना आया आपने 3 एंड 1/3 इट मीन्स क्या है 10/3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया 3/10, जो कि क्या है बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं सो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। 10 है आपका राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर आपको लिखना है जिसका रेसिप्रोकल
नहीं होता है। तो बच्चों हम देखते हैं, ये बहुत ही आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर मैं जीरो देखता हूँ तो जीरो है, इसका रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्ली 1 रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात है। तो जीरो का क्या होगा 1/0, जो कि कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स इसका एक्सिस्टेंस नहीं है बच्चों। इसलिए जीरो एक ऐसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, जिसका क्या होगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पार्ट सेकंड देखते हैं बच्चों। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल, एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, अगर हम देखते हैं 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, जो कि 1 के बराबर है, यानी 1 बराबर, इसका 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1 है, जो कि बराबर है। इसी तरह हम देखते हैं बच्चों -1, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, जो कि किसके बराबर है -1 के बराबर। इट मीन्स -1 और उसका रेसिप्रोकल क्या है -1 इक्वल है। तो हम आंसर लिख सकते हैं, हमारा आंसर होगा 1 एंड -1। इसी तरह बच्चों हम पार्ट थर्ड का आंसर दे सकते हैं, क्या होगा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी एक ऐसा रेशनल नंबर है बताना है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसा रेशनल नंबर कौन होगा बच्चों। तो देखो, अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 इसका नेगेटिव -1 होगा, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ भी नंबर लिखेंगे तो उसका नेगेटिव उसके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 0 लिखते हैं तो इसका नेगेटिव क्या होगा -0, तो -0 बराबर क्या होता है 0 होता है। इट मीन्स 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव उसके बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आपको रीड करना है स्टेटमेंट और आपको आंसर फिल करना है। फर्स्ट है 0 हैज रेसिप्रोकल। अब 0 का क्या है, रेसिप्रोकल होता है क्या, नहीं होता। तो हम लिखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यानी 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिर अगला है द नंबर एंड आर देयर उन रेसिप्रोकल। द नंबर्स, अब कौन कौन होता है जिसका रेसिप्रोकल वो स्वयं ही होते हैं। तो भी हमने देखा था कौन होता है 1 एंड -1, क्या है देयर, अपने आप के क्या है रेसिप्रोकल्स हैं। इसके बाद थर्ड है नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों -1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 देख सकते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x क्या है 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता, इसलिए x 0 के इक्वल नहीं है। तो आप जानते हैं कि 1/a का रेसिप्रोकल क्या होता है, a होता है। तो इसी तरह 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। हमने बताया था कि अगर 2 रेशनल नंबर हैं तो उनका एडिशन भी रेशनल होता है, मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल होता है, और आपका सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीजन भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो इस ब्लैंक में हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। इसी तरह बच्चों ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज।
किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, केवल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाते हैं, चेंज करते हैं, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। हम साइन में चेंज नहीं करते हैं, यानी विदाउट साइन चेंज हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक हमने पार्ट सेकंड में कर लिए हैं। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को विजिट करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।